नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। अगर आपको भी अपने घर को नीट, क्लीन और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग होम ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स जो न सिर्फ आपके घर का क्लटर कम करेंगे बल्कि आपकी डेली लाइफ को भी ईजी बना देंगे। मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स सच में वर्थ बाइंग हैं और कौन से प्रोडक्ट सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आपको अपने घर के लिए कोई नया फेवरेट ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक आयरन होल्डर। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जो कपड़े प्रेस करने वाली आयरन होती है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ एक कमाल का प्रोडक्ट शेयर करूं। सो बेसिकली ये एक वॉल माउंटेड आयरन होल्डर है जिसे आप वॉल पर लगा सकते हैं या फिर हमारे स्टडी के नीचे जो कैबिनेट था वो काफी ज्यादा डीप है तो फ्रंट का जो ये एरिया है वो खाली रहता था। सो आई थॉट कि क्यों ना इसके डोर को मैं यूटिलाइज करूं इस तरीके से इस होल्डर को यहाँ पर लगा करके। अब आप चाहें तो इसे ड्रिल कर लीजिए। इसमें नेल लगाने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं बट क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हमें यहाँ से इस जगह से इसको हटाना पड़ा तो परमानेंट से अच्छा है कि मैं इसे एक नेल की हेल्प से कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूँ। ये फिक्स हो गया और इस नेल को मैं इजीली जब चाहूँ हटा भी सकती हूँ। और हमारा ये जो होल्डर है वो एकदम रेडी है तो यहाँ पर आप अपने आयरन को रख सकते हैं। आयरन इससे गिरेगी नहीं क्योंकि आप देख रहे हो लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 सपोर्ट दिए गए हैं जिसकी वजह से आयरन अच्छी तरीके से अपनी जगह पर एक ही जगह स्टेबल होकर रह पाती है। बस इसकी जो वायर है उसे फोल्ड करके इस तरीके से रख सकते हैं। आपकी आयरन एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। चलिए अब देखते हैं कीज एंड वॉचेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजर परचेज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल से बना है और इसे ईजिली जब चाहें आप निकाल भी सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर ये अवेलेबल था। बस इसे आप अपने एंट्रेंस पर फॉयर पर रख दीजिए। जो भी आपकी कीज है उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे आपकी घर की की हो या फिर कार की, उन्हें आपको इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं उस पे हैंग करना है। एंड नीचे की तरफ जो ट्रे दी गई है वहां पर आप एक्स्ट्रा चीजें रख सकते हैं। एंड हो गया आपका ये जो सेक्शन, देखने में भी सुंदर लगेगा एंड ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। कीज के साथ साथ आपके घर में जो वॉचेस हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांचेस में अब आपको कीज की जगह पर इस तरीके से वॉचेस को हैंग करना है। अब आप इस ऑर्गेनाइजर को चाहें तो अपने बेडरूम में किसी भी टेबल पर रख सकते हैं या फिर अपने ड्रेसर के ऊपर, देखने में भी सुंदर लगेगा। एंड नीचे वाली ट्रे में जो भी आपके क्लचर्स, लिपस्टिक, इयररिंग्स या जो भी आपके छोटे मोटे ज्वेलरी पीसेस हैं उन्हें भी आप रख सकते हैं। एंड ये ऑर्गेनाइजर देखने में काफी ज्यादा सुंदर भी लगता है। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही कमाल का गिफ्टिंग ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। ये है अगारो का हेयर ड्रायर जो कि काफी पोर्टेबल है, ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट। इसके हैंडल को आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं एंड इसमें आपको मिलती हैं 2 स्पीड सेटिंग्स एंड साथ साथ 3 आपको इसमें हीट सेटिंग्स भी मिलती है। इस बटन को प्रेस करके जो कूल शॉट है उस फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं। ये है इसका कॉन्सेंट्रेटर नोजल जिसे आपको हेयर ड्रायर के इनलेट पे लगाना है। एंड ट्रैवलिंग के टाइम पर आप इसे बहुत आराम से रिमूव करके जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं इसे कैरी कर सकते हैं। बस अपने गीले बालों पर हेयर सीरम लगाइए। सेटिंग आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके अपने हेयर्स को डेफिनेटली ड्राई कर सकते हैं। इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी जो कॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो आप इसे बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके रेटेड पावर की बात करूं तो इसमें आपको पावर मिलती है 1400 वॉट। डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग के लिए आप इस प्रोडक्ट को विदाउट कॉन्सेंट्रेटेड नोजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही लाइट वेट है एंड ट्रैवलिंग के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। इसे ईजिली फोल्ड करके जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने साथ कैरी कर सकते हैं। देखिए आपसे बात करते करते मेरे जो हेयर्स हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लिविंग रूम के लिए मैं काफ़ी टाइम से कुछ अच्छे प्लास्टिक के प्लांटर्स सर्च कर रही थी। देन आई केम अक्रॉस दीज ब्यूटीफुल प्लांटर्स जो कि सेट ऑफ 4 में आते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर थे। नीचे की तरफ आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिनमें आप होल कर सकते हैं प्रॉपर ड्रेनेज के लिए। एंड साथ ही साथ आपको इसके साथ प्लेट्स भी मिलती हैं। मुझे ये प्लांटर्स एस्थेटिकली देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे एंड इनका जो लुक एंड फील है वो एग्जैक्टली सेरेमिक जैसा लग रहा था।
अब जब भी मैं नर्सरी से प्लांट्स लाती हूँ तो मैं उन्हें बहुत जल्दी दूसरे प्लांटर्स में शिफ्ट नहीं करती हूँ, और ऐसे रखने से ये देखने में उतने सुंदर नहीं लगते हैं। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे प्लांट को सेरेमिक प्लांटर्स में डालती हूँ तो वो उठाने में उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, बहुत भारी हो जाते हैं। सो आई थॉट कि इस तरीके से सुंदर से अगर मैं प्लास्टिक के प्लांटर्स ऑर्डर करूँ तो देखने में भी सुंदर लगेगा। ये बजट फ्रेंडली भी थे, सेट ऑफ 4 में आए हैं, एंड इनका जो लुक एंड फील था वो बहुत ही हाई एंड लग रहा था। कहीं से भी नहीं लगा कि नॉर्मल कोई प्लास्टिक का प्लांटर है, एंड इंस्टेंटली आपका वो जो स्पेस है या जो कॉर्नर है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक प्लांटर है जिसे मैंने उस प्लांटर के साथ ही परचेज़ किया था, लेकिन मुझे इसकी जो ये ट्रे थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जब इसे ट्रे के साथ में रख रहे हैं ना तो इसका लुक ही चेंज हो जा रहा है। इसमें भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें आप इजीली होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर ड्रेनेज के लिए। एंड इसका जो शेप है ना वो थोड़ा सा फैला हुआ है, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है, जैसे हमारी कोई ट्रे वगैरह होती है या बास्केट होती है उसकी तरह है। देखने में इसका जो डिज़ाइन या इस पे जो प्रिंट है फ्लावर्स का वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एंड ट्रे में रखने के बाद तो लुक ही चेंज हो जा रहा है। अ, जैसे मैंने बोला, अगर आप किसी भी कॉर्नर पर डायरेक्टली नर्सरी से लाए हुए पॉट्स रखते हैं तो वो उतने सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपको अपने घर का कोई भी कॉर्नर का लुक चेंज करना है तो बस आप उसमें एक सुंदर सा प्लांटर रख दीजिए। वो कॉर्नर का जो लुक है या जो कंप्लीट अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस प्लांटर, अगर आप इसमें बॉन्साई प्लांट्स लगाएंगे ना, वो अरेंजमेंट इस प्लांटर में और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, एंड इंस्टेंटली आपका कॉर्नर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ये सेट ऑफ 2 में आए हैं, एक ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये है टूथब्रश कवर्स जो कि सेट ऑफ 6 में आते हैं, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ये एग्जैक्टली देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई हेयर क्लचर है, और उसी तरीके से आपको इसे ऑपरेट भी करना है। दोनों साइड में होल्स दिए गए हैं। जब आप इसमें गीला ब्रश अगर रख भी लेंगे तो उसमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज या स्मेल आने का कोई चक्कर नहीं रहेगा, एंड यहाँ से आपको अपना टूथब्रश इसके अंदर इंसर्ट करना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल कवर्स थे उनमें ऊपर की तरफ क्लिप होती है, जिसे खोलते टाइम नेल्स खराब हो जाते हैं, बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स के टूथब्रश लिए हैं, एंड देखिए कितना ईज़िली आप इसे क्लचर की तरह साइड से प्रेस करेंगे तो ओपन हो सकता है, एंड ईज़िली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही एक यूटिलिटी और एक यूज़फुल प्रोडक्ट लगा। सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ में इसे भी डेफिनेटली शेयर करूँ। तो ये जो हमारे तीनों डिफरेंट साइज एंड शेप के टूथब्रशेस थे, तीनों के तीनों ब्रशेस में ये जो होल्डर है या जो कवर है वो ईजिली फिट हो जाता है। ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। बस इसे आप अपने पाउच के अंदर डालिए एंड ईजिली इसे आप बस बाहर निकाल करके यूज़ कर सकते हैं, एंड इसे कोई भी ईजिली यूज़ कर पाएगा। ये एक बाथरूम यूटिलिटी प्रोडक्ट है जो कि आपके टूथब्रश एंड रेजर्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ एक डबल साइडेड टेप मिलता है। बस इस टेप को आपको इस प्रोडक्ट के बैक साइड में कुछ इस तरीके से स्टिक करना है, एंड देन यू आर डन। ये सेट ऑफ 2 में आते हैं। ऊपर की तरफ फ्लैप गिवन है, तो जब भी आप इसमें अपने रेजर्स एंड टूथब्रश रखेंगे तो जर्म्स या बैक्टीरियाज या इंसेक्ट्स आकर के उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहने वाले हैं। बस इसे अपने बाथरूम की वॉल में इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। फ्लैप ऊपर करके आप ऐसे रेजर्स को इसमें हैंग कर सकते हैं, और इसे बार बार फ्लैप को ओपन नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप रेजर निकालेंगे वो इजीली फ्लैप ओपन हो जाएगा। ये भी एक सिलिकॉन टूथब्रश या फिर रेजर होल्डर है। ये भी अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ आपको फ्लैप भी मिलता है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ये है एक क्लॉथ हैंगर जिसे आप चाहे तो अपने वार्डरोब में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी इस प्रोडक्ट को इजीली अपने लगेज में कैरी कर सकते हैं। जब जरूरत हो इस पोर्शन को आप फोल्ड एंड अनफोल्ड करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। पीछे की तरफ इसे पेस्ट करने के लिए एक सक्शन होल्डर दिया गया है। बस इस पील को रिमूव कर करके आप इस होल्डर को कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। बस सरफेस स्मूथ होनी चाहिए। जैसे कि वार्डरोब में अगर लैमिनेट है तो आप इसे इजीली यूज कर पाएंगे, या फिर ग्लास के ऊपर। सरफेस को क्लीन करिए एंड देन इसे इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। इसे ओपन कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास ज़्यादा क्लोथ्स हैं तो ये जो स्लाइडर है ये बाहर भी आ सकता है, और जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा हैंगिंग स्पेस मिल जाएगा। व्हेन नॉट इन यूज आप इसे वापस इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप होटल पहुंचते हैं, आपके कपड़े गीले हैं, तो उन्हें ड्राई करने के लिए अगर आपके पास कोई स्पेस नहीं है तब ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा।
लेकिन मैंने नोटिस करा कि ये प्रोडक्ट काफ़ी देर तक वॉल के ऊपर स्टिक नहीं हो रहा था। ये है मैश वेजिटेबल बैग्स जो कि सेट ऑफ 12 में आते हैं। मैं इस तरीके के मैश बैग पहले भी इस्तेमाल करती थी। इनमें जिप लगी हुई थी तो टाइम के साथ जिप खराब हो जाती है, लेकिन इनमें वेजिटेबल स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू दीज काइंड ऑफ कॉटन रोस्टिंग वेजिटेबल बैग्स। मेरा एक्सपीरियंस इन बैग्स के साथ ऐसा है कि टाइम के साथ इसमें स्मेल भी आती है। सब्जियों के अगर दाग पड़ जाएं तो उन्हें साफ करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस बार मैंने ये जो मैश बैग्स ऑर्डर करे हैं इनमें जिप नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी डेफिनेटली सॉल्व हो गई। इसमें ड्रॉस्ट्रिंग लगा हुआ है जिसे ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, और ड्रॉस्टिंग होने की वजह से ये बैग्स बहुत ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होने वाले हैं। अब डायरेक्टली अगर आप इसी तरीके से इस बास्केट की सारी वेजिटेबल अपने फ्रिज में बास्केट में अगर डंप कर देंगे तो सब्जी बनाते टाइम डेफिनेटली आपका काम बढ़ने वाला है, जब आपको एक एक वेजिटेबल को निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि ये मेश बैग्स हैं तो ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली दिखने भी वाला है कि किस बैग के अंदर आपने कौन सी सब्जी स्टोर करके रखी हुई है। और मेरा एक्सपीरियंस तो इन बैग्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू दी कॉटन बैग्स। बस आप सारे बैग्स को आप इस तरीके से अपने फ्रिज की जो बास्केट है उसमें डंप कर दीजिए। जब भी जो भी वेजिटेबल आपको चाहिए होगी बस बैग को निकाल करके आप अपना काम इजी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ किचन के प्रोडक्ट्स। ये हैं कुछ कंटेनर्स जो कि इस तरीके से एक एयर टाइट लिड के साथ में आते हैं। लिड में आपको ये गैस्केट मिलती है जो कि इन कंटेनर्स को एयर टाइट बनाता है। बस आपको लिड को कुछ इस तरीके से कंटेनर के ऊपर रख के इन दोनों क्लिप्स को क्लिप कर देना है, और इस लिड को ओपन एंड क्लोज करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ये क्लियर कंटेनर्स हैं तो इन्हें आपको लेबल नहीं करना पड़ेगा। ये सेट ऑफ 8 में आते हैं इन 2 डिफरेंट साइजेस, यानी 4 बॉक्स थोड़े बड़े होंगे और 4 थोड़े से छोटे। साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इनका जो बनाने का शेप है बस उसमें ही थोड़ा सा डिफरेंस मैंने देखने के लिए नोटिस किया था। इसमें आप अपने दाल, चावल, मसाले या जो भी आपके किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें डेफिनेटली ऑर्गेनाइज करके या स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि प्लास्टिक के कुछ अच्छे कंटेनर्स मैं आप सबके साथ में शेयर करूं, इसलिए आई थॉट क्यों ना मैं इन कंटेनर्स को आप सबके साथ शेयर करूं। क्योंकि इनका शेप स्क्वायर है तो इसे ऑर्गेनाइज करते टाइम बहुत ज़्यादा स्पेस भी ये आपके शेल्फ के ऊपर नहीं लेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। बाय बाय।